बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप अंदाज़ा करें कि आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिन इसलिए नहीं है कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है या वो आगे गए हैं। मोदी का दौरा था रूस का। और आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी पर प्रेशर है, दुनिया में किसी पर प्रेशर है, आपको तारीफ करनी होगी, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, तो वो इंडिया पर प्रेशर है। और इस वक्त हालत ये है कि मोदी ने वो प्रेशर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया, अमेरिका का, यूरोप का, और उन्होंने इवन कि कनाडा, किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने कहा जी आप हमारे मामले में मुदाखलत ना करें। आज सीन कुछ ये हुआ है कि एक ऐसा यानी मंजर सामने है, चंद मनाजिर है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इस वक्त अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन समेत सारा वर्ल्ड इस वक्त भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये देखने वाला सिलसिला होगा कि भारत इस दफ़ा जवाब देता क्या है। क्योंकि आपको पता है कि जो रूस का दौरा करता है वहाँ पर ये रजीम चेंज करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके वजीर आज़म को, सदर को घर भेजने की बड़ी तैयारी करते हैं। अब हुआ क्या है, आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चले इनको गौर से देखिए। ये वो मनाजिर है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कार से उतरते हैं और वहाँ से प्यूटिन आता है और वो वहाँ पर गले लगाता है। आम रूटीन में याद रखिएगा, प्यूटिन ने दो ही ममालिक में से किसी यानी इतनी इंपॉर्टेंस दी होती है उनको गले लगाता है, या तो शी जिनपिंग को लगाता है गले, और वहाँ पर इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गले लगाने का, वो असल में इन्होंने इंडिया से ही सीखा, या वो गले लगाता है मोदी को। और हमेशा से सीन ये होता है कि गले लगाते। आज हुआ ये है कि यूक्रेन में कोई एक हमला हुआ है, कुछ कह रहे हैं जी वो अमेरिका का मिसाइल लगा है, कुछ कह रहे हैं जी वो रूस का लगा है, वो किसी हस्पताल पर लगा, कुछ कह रहे हैं असली है जाली है। अभी तक सूरत हाल ये है कि किसी को अंदाज़ा नहीं हो पाया। हुआ ये कि जब वहाँ पर पुतिन ने गले लगाया मोदी को, और गले लगाने के बाद इस वक्त सबसे पहले जो गुस्से का इजहार किया वो है यूक्रेन की जानिब से। उसने कहा कि मैं हैरान हूं, इनको शर्म नहीं आती कि ब्लडी क्रिमिनल को उसने गले लगाया। और आप अंदाजा करें कि उसने असल में अमेरिका को शिकायत लगाई, और सारे मीडिया पर आज यही छाया हुआ है कि किस तरह उसने गले लगा लिया है उस शख्स को जिसने इस वक्त वहां पर लड़ाई की, फलाना की। इन सब को गालिबन इसराइल याद नहीं आता। ये वैसे बड़ी अजीबोगरीब बात है, जब रूस हमला करे, कोई भी स्ट्राइक करे, तो लिखा आता है कि रूस ने स्ट्राइक किया है, बीबीसी की हेडलाइंस बनती है। जब इसराइल स्ट्राइक करे तो खाली लिखा आता है एयर स्ट्राइक हुई है गजा के ऊपर। इनको ये नजर आया है कि जी वहां पर ये मामला, इनको वो नजर नहीं आया जो कल रिपोर्ट आई है लैंसेट की, जिसमें कहा गया है 2 लाख के करीब लोग मरने वाले हैं इस वक्त गजा के अंदर। अभी तक तो 50,000 का फिक्र था। उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली यानी जिनको को मुसीबत पड़ गई, जिनका बाद में इम्यून सिस्टम तबाह हो गया, या खुराक ना मिली, या कुछ ना हुआ, या जख्मी रहे, इस जंग से मुतासिर हुए मेंटली, फिजिकली, हर तौर पर, इनको वहां नहीं नजर आता। अब सीन ये हुआ है कि इन्होंने वहां पर अमेरिका, असल में तो ये जो जेलेंस्की ने बयान दिया है ये अमेरिका का बयान है। ये बयान दिलवाया गया है यूक्रेन की जानिब से, और कहा गया है कि इसको यानी शर्म नहीं आई कि इसने एक क्रिमिनल से गले मिला है। और ये एक और मज़ेदार बात है कि पुतिन ने काम ये किया, उसको एक हार पहनाया, और वो हार इतना कीमती और इतना करीब था उनके कि वहां पर उसने असल में जानबूझकर ये सारे काम किए। अमेरिका ये देख रहा है यार ये क्या चल रहा है, उसको गले लगा रहा है, उसके साथ खाना खा रहा है, और ये तमाम चीज़ें। आम रूटीन में रूस कभी किसी को इतना प्रोटोकॉल नहीं देता, वो 2 ही मुल्कों को देता है, या वो चाइना को देता है या वो इंडिया को देता है। देखिए इंडिया ने, पुतिन ने ये बात कही थी और मोदी ने अपनी कैंपेन में ही चलाई थी। उसने कहा था कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क मुझे दिखा दे इंडिया की तरह जिसने इतना प्रेशर हैंडल किया हो, और उसने कहा था कि इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया। और मोदी ने वो फिर अपनी कैंपेन में चलाई है वो क्लिप्स और ये तमाम चीज़ें। अब सीन ये हुआ है कि अमेरिका को यूक्रेन ने पूरी तरह शिकायत लगाई है, और अमेरिका इस वक्त शदीद गुस्से में है। असल में तो ये अमेरिका का बयान था जो जेलेंस्की के मुंह से दिलवाया गया। पूरे के पूरे यूरोप को वो भारत के खिलाफ करने जा रहे हैं कि भाई आपकी जुर्रत किस तरह है कि तुम वहां पर गए, तुमने वहां पर उसको गले लगाया। और मोदी ने वहां पर ये कहा जाकर, यानी फॉर एवर फ्रेंड्स की बात उसने कर दी। यानी एक तरफ ये सारे का सारा मामला चल रहा था, दूसरी जानिब आप अंदाजा करें कि वो भारत ने एक इंटरेस्टिंग काम ये किया। अब यहाँ पर पता ही चलेगा कि मामला क्या हुआ है। इंटरेस्टिंग काम ये किया कि रूस को मोदी ने कहा कि रिलायबल फ्रेंड है,
यानी एक रिलायबल फ्रेंड है मेरा। और इस सारी सूरत हाल में आपको पता है कि यूक्रेन ने जितनी भी करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पेश की थी रूस के खिलाफ, उसको भारत ने यानी कंडेम नहीं किया और उसको पार्टिसिपेट नहीं किया रूस के खिलाफ। अब हुआ ये है कि उससे सारा फायदा ये हुआ कि भारत को सस्ता तेल मिला, यूरोप तेल ले रहा है। आपको पता है जयशंकर ने भी इनको काफ़ी कुछ सुनाया। अब मसला ये है यहाँ पर कि अमेरिका ने करने हैं कुछ बड़े इक़दामात, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये बड़े इक़दामात अब उन्होंने करने हैं और गालिबन अब वो कह रहे हैं कि भारत ने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और इससे वो खुश नहीं है। भारत ने कहा भाई ये तुम हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, तुम इसमें मुदाखलत किस बात से कर रहे हो, तुम उससे ताल्लुका, तुम इजराइल को हथियार दो, फलाना दो। उसने कहा, यानी मोदी ने अपनी कैंपेन में बड़ा क्लियर लिखा, उसने कहा मेरे ईरान से ताल्लुकात हैं, मैं इजराइल से भी, आपको पता है कि वो इजराइल को हथियार भी दे रहे हैं। जैसे यमन, यानी यमन के हूसी जो है वो खुश नहीं है इस बात से, और आपको पता है कि हिजबुल्ला भी वो खुश नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं जी मैं रूस के भी साथ खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पर भी खड़ा हूँ और मेरे ताल्लुकात हर जगह पर हैं, तो मैं तो इंडिपेंडेंट रहूँगा। अब असल में अमेरिका और बाकी ताकतों को लग रहा है कि अब रेड लाइन क्रॉस हो गई है, अब ये काम हमने नहीं करना और इस रेड लाइन को मिटाना है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि अगर आज हमने एग्जाम्पल ना बनाया, भारत को मिसाल ना बना दी, तो कल सारे उठकर जाएंगे। आपने देखा नहीं जिस तरह हंगरी का प्राइम मिनिस्टर आ गया है यूरोप के अंदर, यूरोप का नुमाइंदा, और हंगरी यानी यूरोप का हिस्सा, यूरोपीय यूनियन का है, नेटो का है, वहां से वो उठकर सीधा चला गया और जाकर उसे पुतिन से बातचीत की, फिर शी जिनपिंग से मिला और जाकर उनको कहा कि यार इस जंग को बंद करें। आज इवन के पुतिन ने शुक्रिया अदा किया मोदी को, उसने कहा आप जो किरदार अदा कर रहे हैं ये क्राइसिस रिजॉल्व करने के लिए, मैं बड़ा खुश हूँ। अब वेस्ट को उसने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि भाई तुम कहाँ जहाँ खड़े हो ना, ये देखो ये है मेरी ताकत। इस सारी सूरत हाल में देखिए भारत में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामला भी हालिया इंतखाबात हुए, उसके बाद ये इतना बड़ा दौरा करवाना, एज ए विजिट करवाना, और इस सारे स्टैरियो में जिस तरह इन्होंने गले लगाया, जिस तरह बातचीत की, आपको पता है कि मोदी जहाँ पर भी जाता है वो गले यानी साहब लग, लेकिन रूस के सदर ने जानबूझकर ये काम करके बड़ा तगड़ा पैगाम दिया है अमेरिका को और बाकी ताकतों को कि देखो हम ये क्या करने वाले। अब आप सिनेरियो जरा समझे, ये तो एक तरफ चल रहा है, उधर से आज जो सैटेलाइट पर इमेजेस आना शुरू हो गई अब ईरान के हवाले से, और पता ये चला कि ईरान के अंदर 30 बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं और वो यानी पूरी तरह पुरानी तस्वीरों में बन रही थी, इसमें बन के प्रोडक्शन बन रही है। इन तस्वीर में तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह उस बिल्डिंग में मिसाइल, ड्रोन्स और हथियार, ये तमाम चीज़ें बन रही है, और उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी उन्होंने जाकर रूस को देनी है, लेबनान में देनी है और यमन के हूसियों को देनी है। अमेरिका ने पहले भी बड़ी कोशिश की थी कि भारत इस वक्त हूसियों के खिलाफ खड़ा हो, यमन के खिलाफ खड़ा हो या बाकी ताकत, उन्होंने कहा था भाई हमने किसी की जंग में नहीं जाना, ये हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी। अब भारत आपको पता है कि कश्मीर से लेकर हर मामले पर वो प्रेशर सहता रहा है। अब यहाँ पर अमेरिका और भारत की होगी लड़ाई, और ये देखने वाले मनाजिर होंगे कि मुस्तकबिल में होता क्या। देखिए दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो जिस तरह पिछली तरह जैसे जयशंकर, राजनाथ सिंह और इवन के बाकी जितनी इंडिया की गवर्नमेंट के लोग हैं वो उठकर तगड़ा उन्होंने जैसे पहले जवाब दिया वो दें, तो वो अमेरिका और बाकी ताकतें चुप करें या एक्शन लें, ये दो होगा। इस दफा वो कह रहे हैं कि हमने चुप नहीं करना, कुछ ना कुछ हमने करना है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने असल में कहा क्या है, ये असल में याद रखिएगा वो उसका बयान नहीं था, ये बयान अमेरिका ने दिलवाया। वो असल में ग्राउंड बना रहे हैं भारत के ऊपर पाबंदियां आयद करवाने की। पाबंदियां क्या है कि जी आपको S-400 पर, आपको ईरान से तेल और ये चीज़ें लेने पर, आपको रूस से डील करने पर, कैट्सा की पाबंदियां और पता नहीं क्या कुछ पाबंदियां, ये हम आयद करेंगे। अब देखिए भारत वो कोई पाकिस्तान तो है नहीं, यानी गली मोहल्ले का कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं कि जी वो ईरान के हवाले से पाबंदियां कहेंगे तो दुबक कर बैठ जाएंगे। इंडिया अगर दुनिया के अंदर मार ना भेजे, उनका मुल्क इतना बड़ा है, इतना उनके पास पैसा है, इतनी उनके पास चीज़ें आ चुकी हैं कि अब वो दुनिया के अंदर किसी को भी झुका लेते हैं। यानी वो अमेरिका क्या, बाकी ताकतें क्या, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। तो इस सूरत हाल में अगर तो उन्होंने कहा और उन्होंने पिछली तरह जवाब दिया, तो अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इस दफ़ा ये लड़ाई करनी है, और इसी तरह यूरोप और साथ साथ ये पुश कर रहे हैं सारे। मसला ये है अगर इन्होंने यहाँ पर पाबंदियों की बात की तो भारत क्या करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये काम करेंगे तो यूरोप को सबसे बड़ी तकलीफ ही होगी, जो जयशंकर ने कहा था कि भाई तुम इतने मुनाफिक हो या इतने हिपोक्रेट हो कि तुम तेल लेते हो रूस से, गैस और ये चीज़ें लेते हो और हमें बात करते हो। अब वो बहुत सारा भारत लेता है तेल,
और तेल आगे वो यूरोप को एक्सपोर्ट कर देता है। मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर फिर कहाँ पर जाएंगे। देखिए इस वक्त अगर भारत ने अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा, आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोग भारत में बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर उन्होंने अपनी मार्केट बंद कर दी तो वो मार्केट बंद करने के बाद ये तितर बितर हो जाएंगे सारे। यानी यूरोप की आप सोचें, एक्सपोर्ट तो भारत करता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें भारत इंपोर्ट भी करता है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पर। इसी तरह चाइना की मार्केट है। अब ये काम आसान नहीं है। मसला ये है कि अब ये बड़े पैमाने पर कोई इनके साथ लड़ाई करेंगे। देखिए लास्ट टाइम तो बाइडन ने कहा था मोदी को, और आपको पता बहुत सारे केसेस सामने आए थे नजर चीज़ों को, उन्होंने वहाँ पर उनका मुंह बंद कर दिया था। प्रॉब्लम ये है अब ये देखने वाला मामला होगा कि ज़ेलेंस्की पुश कर रहा है कि जी आप इन पर पाबंदियाँ आयद करें, हमने इसको नहीं छोड़ना, हमने फलाना काम करना है, हथियार जा रहे हैं, हमने इनको नहीं छोड़ना। तो इस सारे सिनेरियो में सबसे अहम तरीन मामला ये देखने वाला होगा कि इस पर इंडिया का रिएक्शन क्या आता है। देखिए इसके बाद एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया में एक सिनेरियो होता है कि वहाँ पर ओपोजिशन या गवर्नमेंट जो होती है, जब बाहर से कोई मुदाखलत होती है तो वो यानी कहीं ना कहीं एक साथ आपको कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है ये मामला है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा मामला मोदी का होने वाला है वो ये है कि इन्होंने जवाब कैसे देना है। अगर तो ये चुप रहते हैं तो फिर अमेरिका ने इस दफ़ा बहुत बड़े पैमाने पर जाकर इनके खिलाफ जाएंगे और ये बड़ा एक इत्तेहाद बन जाएगा। देखिए इस वक्त इजराइल का प्रेशर है बहुत ज़्यादा इंडिया के ऊपर, क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया की मार्केट बड़ी है, चाह बहार का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ईरान को फ़ायदा हो रहा है। इंडिया कहता जी मैंने बड़ी बैलेंसिंग अप्रोच रखी हुई है, मैं आपको हथियार भी तो दे रहा हूँ ना, मैं आपको ड्रोन्स दे रहा हूँ, हैदराबाद में फैक्ट्री बनी हुई है और मैं सारा कुछ वहाँ पर कर रहा हूँ आपके साथ, और बहुत सारी चीज़ें। हालिया तो अल जज़ीरा ने रिपोर्ट भी की थी कि उसमें बहुत सारी चीज़ों भेज रहे। तो ये सारे का सारा सिनेरियो देखने वाला होगा। लेकिन देखिए जिस तरह के इस वक्त दुनिया के हालात बन रहे हैं, ये आपको एक लकीर खींचने वाला सिस्टम आ गया है। वो लास्ट ही मोमेंट्स हैं अब, या वो कह रहे हैं आप इधर हैं या इधर हैं, ये दरमियान वाला न्यूट्रल वाला सिस्टम या विकेट के दोनों जानिब खेलने वाला सिस्टम अब नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जिन ममालिक ने, आप उठाकर देख लें, रूस के दौरे किए, रूस के साथ काम किया, आज उनमें या तो रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया है, या वहाँ का वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, या वहाँ का वो सदर नहीं रहा, या वहाँ के वो लोग नहीं रहे। आप उठाकर देख लें कि पिछले 2-3 सालों में दुनिया में हुआ क्या है। इसी तरह जिन ममालिक में ये देखिए वो इंडिया नहीं थे, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। इंडिया की जरा पावर और तरह की है, उनकी ताकत और तरह की है। अगर ये यहाँ पर इस दफ़ा डट गए, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना का जो लेवरेज है वो भी तो लेकर देना है ना रूस ने। अब चाइना वहाँ पर फौजें ले आता है, लद्दाख की साइड पर और बहुत सारी साइड पर। कल भी इस सारी सूरत हाल में तमाम चीज़ें सामने आई। मसला ये है कि अगर ऐसी लड़ाई होती है चाइना का या इंडिया का कुछ होता है तो वो सबसे बढ़कर कौन आगे आएगा? फिर जाहिर सी बात है सबसे बढ़कर वो साथ देंगे इनका और इनसे मामला तय करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना के बारे में जो भी रोल होगा वो रूस अदा करेगा। अब ज़ेलेंस्की उठकर ये कह रहा है कि तुमने ये काम क्यों किया, तुमने फलाना किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया। अब इंडिया की जानिब से देखने वाला मामला ये होगा वो इनको जवाब क्या देते हैं। देखिए अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में सिनेरियो सारे के सारे बदलने वाले हैं। आज आप अंदाज़ा कर लें कि हिजबुल्लाह ने जो मनाजिर जारी किए उसमें हुआ ये है कि इसराइल का प्रेशर इंडिया के बाकी ताकतों पर भी पड़ेगा कि उनके मुल्क में अब ड्रोन्स जो आते हैं लेबनान की जानिब से, वो ड्रोन्स रोक के नहीं जा रहे। और वो ड्रोन्स यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि नेतन्याहू को अपने आप को बचाने के लिए शिन बैत को आगे करना पड़ा है। और वो कह रहे हैं कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो असल में हमें बर्बाद करने के लिए, हमें तबाह करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें इसको हर सूरत रोकना है इन ड्रोन्स को। यानी वो ड्रोन्स को रुकवाने के लिए सारे का सारा अब मामला शुरू करने की तैयारी है। सो इसराइल ने इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्लान बनाया हुआ है अपने आप को बचाने के लिए कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर ही ना कहीं उड़ा दिया जाए या कोई ऐसा मामला ना हो जाए, क्योंकि ड्रोन अब आ रहे हैं तो बिल्डिंग्स के ऊपर से जा रहे हैं। यानी ये ऐसी सूरत हाल हो गई है कि ना वहाँ की पार्लियामेंट महफूज है, ना वहाँ का कोई भी ऐसा सीन महफूज है। सो इस सारे सिनेरियो में कोई चीज़ आपको वहाँ पर महफूज होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी हमारी यहाँ पर जंग लड़ी, और वो यही कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली इसको मदद करता है ईरान, और ईरान की बैक पर खड़ा है रूस। और अगर रूस के साथ टाइज, आपको याद होगा अमेरिका ने कुछ दिन पहले पाबंदियां लगा दी थी चाइनीज कंपनीज पर। अब वो चाइना की कंपनीज पर इन्होंने पाबंदियां क्यों लगाई? वो पाबंदियां चाइना की कंपनीज पर इसलिए उन्होंने लगाई थी
क्योंकि चाइना में असल में वो कह रहे थे कि यहाँ से टेक्नोलॉजी जाती है, फायदा जा रहा है और सारे का सारा रूस को जा रहा है। एग्जैक्टली वो भारत के साथ ये काम करने जा रहे हैं कि हम भारत के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, भारत से यहाँ से सारे का सारा मामला आगे जा रहा है और इसको वो किसी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो ये अब तक की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, इसमें इसराइल का रोल अब क्लियर हो गया है। अब यूरोप खड़ा हो गया है और अमेरिका खड़ा हो गया है। अब मसला सारा यहाँ पर यह भी है कि इस वक्त ये नहीं पता कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि अगले 4-5 महीने के बाद तो वहाँ पर इंतखाबात हैं और इंतखाबात में जो हालत है, बाइडेन का तो झुरलू भिरने जा रहा है जो जिस तरह की सूरत हाल है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इसके बाद अगला जो सेटअप आएगा उसकी पॉलिसी मुकम्मल बदलेगी, इतना आसान नहीं है। अब ज़ेलेंस्की को क्या चाहिए? उसको तो पैसा चाहिए। वो तो हर वक्त उसको कोशिश होती है कि मुझे को माल पानी मिल जाए, पैसा मिले, मैं वहाँ से एड ले लूँ, मैं वहाँ से एड ले लूँ, फलाना ले लूँ। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त यूक्रेन की हालत ये हो चुकी है कि वहाँ पर जो हामला यानी प्रेग्नेंट जो खवातीन है वो फौज के अंदर आ रही, उनके यहाँ पर लोग लड़ने को तैयार नहीं। आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसका ना कुछ सर है ना पैर। और जब पता ये चलता है कि ज़ेलेंस्की और उसकी बीवी जो है वो बुगाटी ले रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं, उनका विला है मिस्र के अंदर या दुनिया भर में वो अयाशी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो बताइए कौन सी फौज और क्या लड़ना उन्होंने वहाँ पर। सो अब ये सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया और ये देखने वाला मामला होगा कि इस दफ़ा भारत का रिएक्शन क्या आता है, उसकी लड़ाई क्या है, किस लेवल पर जाकर वो काम करता है। क्या अमेरिका और भारत की लड़ाई होगी या आने वाले वक्त में इनके यानी मामला काफ़ी ख़राब होंगे और इस लड़ाई को जीता कौन है? क्योंकि अभी तक ज़ेलेंस्की ने भारत के खिलाफ पुश किया है अमेरिका को कि आप इन पर पाबंदियां आयद करें। अगर उन्होंने पाबंदियां आयद की तो बदले में ये भी करेंगे, क्योंकि इनके पास पावर है, मार्केट है। और ये देखने वाला होगा सिनेरियो के आगे क्या बनता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।